नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल एल के सी केमिस्ट्री का। आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले बाबू क्लास 10 का, ठीक है। मैथ का फर्स्ट चैप्टर बाबू वास्तविक संख्या से इंग्लिश में रियल नंबर का आता है, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और समझते हुए चलना है, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल का माध्यम से आप सब लोग का और से तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराई जा रही है, ठीक है बाबू। तो चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ में नहीं आएगा बाबू, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो आप लोग के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट करके समझा दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए फटाफट जुड़ जाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले जानेगा बाबू, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं बाबू, तो परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए तैयार हो जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है। सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। देखिए याद रखिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है ना बाबू, हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर है से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या कहते किसे बाबू, ये सभी जानना आप लोग के लिए काफी शानदार है बाबू। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या कहता है, सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो होगा ना बाबू, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर है से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए चलिए एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए दो अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, ठीक है। 2, 3 को मासा निकालेंगे तो एक मरतबा लगेगा 2, ठीक है, लगेगा ना बाबू। तो उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 को करेंगे, 1 2 नम 2 कट गया। तो देखिए यहाँ से आपको मासा निकल के क्या आएगा, 1 आया, ठीक है ना बाबू। तो वही ना कर रहा है, सहअभाज्य संख्या का मासा होगा हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर है से बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 और 9 का निकालेंगे मासा। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा बाबू, 2, उसके बाद 7 और उसके बाद 2 द्वितीय 6, ठीक है। 3 मरतबा 6 बाबू। उसके बाद फिर यहाँ से 1 हमारा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 से करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 कट गया, फिर भी देखिए यहाँ से 1 निकला हमारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो होगा ना बाबू, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर से बी बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हो समझते हो चलना बाबू। आप लोग ये सब एग्जाम सेंटर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है। तो आप सब लोग को फिर से वो क्वेश्चन को अगला नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करके समझा दिया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए कह रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, बहुत ही खास क्वेश्चन बाबू। यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें से कह रहा बाबू विषम पूर्णांक का रूप कौन है बाबू। तो सभी बच्चे लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होना है। इसमें से विषम पूर्णांक कह रहा है बाबू, तो देखिए कैसे निकालना है। तो देखिए एम जो है ना बाबू, एम का मान 1 रखेंगे, ठीक है। एम को 1 मानेंगे बाबू। यहाँ से विषम पूर्णांक चुनना है, कौन सा इसमें से विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर से 4 है, ठीक है। 4 गुने एम का मान क्या है बाबू, 1 है, प्लस में 2 करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बाबू, सम हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सम हो गया, ये विषम नहीं है। तो चलिए बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 गुना 1 प्लस 4, ठीक है। 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 प्लस जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8। ये भी हमारा क्या हो गया, आ गया बाबू सम आ गया, ठीक है। ये विषम ये भी नहीं है। चलिए सी वाला देखते हैं। 4 गुना 1, ठीक है, प्लस 1। अब इसको 4 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, अब प्लस में 1 जोड़ते हैं तो 5। तो यही हमारा विषम बाबू, देखिए यहाँ पर पकड़ा गया, ठीक है। तो विषम पूर्णांक कौन इसमें से बाबू, तो ऑप्शन नंबर से सी हो जाएगा, ठीक है। यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन है, तब 4m + 1 है, ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। देखिए बेहतरीन रूप से समझाएंगे बाबू कि आप सब लोग का माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप सब लोग ये देखते ही क्वेश्चन को फटाफट बना दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या कह रहा है बाबू, इनमें से कौन सी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होती है वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए इसको अभाज्य संख्या निकालने के लिए देखिए 13 कोई संख्या से कटता है बाबू, नहीं ना कटता है। तो यही हमारे क्या होगा, अभाज्य संख्या। 27 को अगर कटाएंगे तो 9 × 27, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, ठीक है। 35 को 7 से भी काटेंगे, 5 से भी काटेंगे और स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है। और 56 भी कटेगा। तो ये 13 को देखिएगा कोई भी संख्या से नहीं कटता है बाबू, जो कोई संख्या से नहीं ना कटता बाबू वही अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 13 जो है ना बाबू इसमें अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या बाबू, तो √17 जो है ना बाबू अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा √17 का, नहीं ना निकलेगा, तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता बाबू, तो हमारा √17 जो हो गया ना बाबू अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या बाबू, तो √17 अपरिमेय संख्या, बाकी ये सब क्या है परिमेय संख्या। देखिए √100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो बाबू तो 2 आएगा, और √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक। ये सब क्या है बाबू, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब परिमेय संख्या बाबू, तो इसमें क्या कार्य है अपरिमेय संख्या कार्य खोजने के लिए, तो अपरिमेय हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय √17 जो है बाबू अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कह रहा है बाबू। 144 में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है बाबू, तो देखिए कैसे निकालना है। 2 का घातांक पूछा है तो 144 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 144 का गुणनखंड करने वाले बाबू तो 2 से लगाएंगे 72 दूनी ना बाबू, 72 दूनी 144, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18। अब देखिए 9 किससे कटेगा बाबू, तो 9 कटेगा 3 से, 3 दूनी 3 3 9। तो देखिए 2 के बार आया इसमें 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, तो ऊपर वाला को ही बाबू कहते हैं घातांक आता है, ठीक है। इसका जो ऊपर आता है ना बाबू वही होता है घातांक। तो यहाँ क्या करें 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या बाबू, तो सभी बच्चे लोग बतलाइएगा कौन सा अभाज्य संख्या है। अभी अभी आप लोग को बतलाएं बाबू अभाज्य संख्या कहते किसे है, ठीक है। जिसका कोई भाग ना लगे या कोई संख्या से कटे ना कटे वही अभाज्य संख्या बाबू। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में अभाज्य संख्या 41 जो है कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा बाबू अभाज्य संख्या, ठीक है। 91 भी कट जाएगा, 213 भी कट जाएगा, 501 भी कट जाएगा, लेकिन यह 41 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा बाबू, याद रखिएगा अभाज्य संख्या यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को एकदम धुआं उड़ा देंगे बाबू, आप लोग को बिल्कुल माइंड में सेट करा देंगे कि आप लोग ये सब क्वेश्चन देखता ही बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है बाबू, तो शांत कब होता है, जब उसका गुणनखंड करने पर 2 आए 5 आए, या 2 आए 5 आए, उसका जब भी आए तो यह क्या है बाबू शांत है, ठीक है। यह संख्या शांत है, शांत का यही नियम है बाबू, शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल की मदद से आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल तैयारी शुरू से कराई जाए, ठीक है बाबू। तो चलिए इसका देखिए शांत निकालने का, जैसे कि हम सब लोग को एग्जाम्पल के थ्रू निकालता है, ठीक है। 23/50 का निकालेंगे बाबू, देखते हैं कौन सा इसमें शांत रहता है। तो जब भी किया जाता है ना बाबू, तो नीचे वाला को ही गुणनखंड किया जाता है बाबू। तो देखिए 50 का गुणनखंड करते हैं, 50 का गुणनखंड करते हैं बाबू, 50 का करेंगे 2 मरतबी 25 दूनी 50, फिर उसके बाद कितना से लगेगा बाबू 5 से लगेगा, तो यह क्या हो गया अशांत हो गया बाबू, यह क्या हो गया शांत हो गया था। 2 आए 5 आए, या 5 आए 2 आए, या 2 खाली आए, तो वह बाबू शांत हो गया, ठीक है। तो यह नियम यही ना है बाबू, तो हमारा ये अशांत नहीं है बाबू, तो ये हमारा क्या है शांत है, ठीक है। ये तो चलिए बी वाला क्वेश्चन को देखते हैं, बाबू ये क्या हो जाएगा अशांत। देखते हैं 243 के निकालते हैं, 243 के निकालेंगे तो कितना मरतबा में आएगा बाबू 243, तो 3 मरतबा में आता है, 3 मरतबा में 81 से आता है, ठीक है। उसके बाद फिर लगाएंगे तो 3 से 27 या 81, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर उसके बाद 3 से लगाए 3 9। देखिए ये अशांत हो गया, 3 आए इसमें, देखिए 3 आया 5 आया 3 आया 4 आया 9 आया, ये सब क्या हो गया अशांत हो गया। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। 39/243 क्या बाबू अशांत है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनखंड होगा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनखंड होगा बाबू, तो हमेशा अपरिमेय ही होगा, ऑप्शन नंबर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते और समझते हुए चलना बाबू। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए एक